नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है सुशासन की बात, साय साय संवाद। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के तीसरे चरण का आगाज हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय खुद जनता के बीच पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत की और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण का भरोसा भी दिलाया। तीसरे चरण के पहले दिन क्या कुछ खास हुआ, चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर जब रायपुर से रवाना हुआ तो हर किसी को जिज्ञासा थी कि मुख्यमंत्री कहां जाएंगे। सीएम साय सक्ती जिले के करी गांव में आयोजित शिविर में पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और सीधे जनता से संवाद करने लगे। कुछ पल के लिए तो प्रशासन भी हैरत में पड़ गया, क्योंकि प्रशासन ने सीएम के पहुंचने की व्यवस्था सक्ती जिले के लिमगांव में की थी और प्रदेश के मुखिया पहुंच गए करी गांव। सीएम को अपने बीच पाकर गांव के लोग बेहद खुश हुए, उन्हें अपना मानकर दिक्कत और मांग बताई, साथ ही योजनाओं का फीडबैक भी दिया। चला ठीक है, उनके उपाय करो आगे। आयुष्मान कार्ड सबकर बनी से जो 5 लाख रुपया हमारे मोदी जी इलाज भर देते ना, आजकल गांव में भी बड़े बड़े बीमारी हो जाते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने महिलाओं से महतारी वंदन योजना को लेकर जानकारी ली। सक्ती के बाद सीएम कोरबा के मदनपुर पहुंचे। इस दौरान रमा पैंकरा ने सीएम को महतारी वंदन योजना के लिए धन्यवाद दिया। महतारी वंदन के हितग्राही हो, मतलब 15,000 मिले हैं। मैं महतारी वंदन के पैसा से बच्चा मन के सुकन्या समृद्धि में खाता खुलवाए हो, जो मतलब बहुत लाभ मिली सवे मन के उज्जवल भविष्य के उच्च शिक्षा के प्राप्त हुई सवे। छत्तीसगढ़ शासन ला मैं धन्यवाद देत हूँ कि मोला महतारी वंदन के लाभ मिली से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सुशासन तिहार के शिविर में पहुंचे सीएम ने उनकी समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द निराकरण का भरोसा भी दिलाया और प्रधानमंत्री आवास की समस्या का जल्द समाधान करने की भी घोषणा की। तो सरकार जनता के बीच में जा रही है और जो हम लोग 1.5 साल में जो योजना लागू किए हैं प्रदेश में, वो योजना कहां तक जनता तक पहुंचवा रही है उसको भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं और औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हम लोग सुशासन की बात करते हैं, पारदर्शी सरकार की बात करते हैं, इस सुशासन त्योहार से उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। तपती गर्मी में सीएम साय सूबे के सुदूर अंचलों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं के चेहरे पर खुशी ने सीएम को राहत भी दी होगी और आत्मसंतुष्टि का एहसास भी कराया होगा। तभी तो सीएम साय साय संवाद कर समस्याएं सुन रहे हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं। तो तीसरे चरण का आगाज हो चुका है। सीएम साय जो है वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी बात, उनकी व्यथा सुन रहे हैं, उनका दर्द भी सुन रहे हैं और साथ ही साथ उनकी मांगे भी, और आश्वासन भी तुरंत ही मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये जो अभियान है ये कितना रंग ला रहा है, इसके परिणाम किस तरह से मिल रहे हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए परिचय करा दें। पुरंदर मिश्रा जी हमारे साथ हैं, विधायक बीजेपी के। पुरंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वरिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता है मुकेश जी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हैं। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चलिए मैं चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले मुकेश जी को बधाई दे दूं। आज मुकेश शर्मा जी का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। मुकेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। मुकेश बधाई हो, मुकेश बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद पुरंदर मुकेश भैया, भाई बहुत धन्यवाद। बधाई। चलिए अब जय जगन्नाथ, जय धन्यवाद जगन्नाथ, जय धन्यवाद जगन्नाथ। पुरंदर भैया। चलिए अब चर्चा की शुरुआत जय करते जगन्नाथ, हैं जय जी। चर्चा की शुरुआत करते हैं और पुरंदर जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। इस तपती गर्मी में, तपती धूप में जब लोगों के बीच जाना हो, बहुत मुश्किल काम होता है, थकान होती है, पसीना आता है, और अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर उनके बीच में जाना, तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि वहां तक आप पहुंचते हैं और जब जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो परेशान शख्स है, जो उनको लगता है कि उनका दर्द बांटने के लिए कोई आया है, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पर मिलती है और क्या उद्देश्य क्या यही है कि बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री डायरेक्ट उनकी बात सुने और तुरंत समाधान करें?
देखिए, ये विष्णुदेव साय की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। हम जब सरकार में रहते हैं तो जनता की दुख दर्द सुनने के लिए हम भरे दोपहरी में, मई के महीना में हम उनके पास जाते हैं, उनकी व्यथा सुनते हैं, उनके दुख सुख को बांटते हैं और जो काम हमने ये 1.5 साल में किया है उसका निरीक्षण करने, जानने की भी इच्छा रहती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जसपुर के मान को बढ़ाया, उनके बगिया के मान को बढ़ाया, माता पिताजी के नाम को बढ़ाया, पार्टी के नाम को बढ़ाया और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करके एक संदेश देना चाहते हैं कि हम जनता के साथ हैं, जनता जनार्दन के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, महिला के साथ हैं, आदिवासी भाइयों के साथ हैं, हम दुखी लोगों के साथ हैं, सुखी लोगों के साथ भी हैं। ऐसा करके उन्होंने यात्रा बनाया है और 5 मई से लेकर के 31 मई तक उनका यात्रा रहेगा, औचक निरीक्षण रहेगा, ताकि वो 16 महीने में जो काम निश्चित करके दिए हैं, स्वीकृत करके दिए हैं, वो धरातल में है या नहीं। मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री समय कैसे निकालती है? एक प्रॉपर योजना बनाई जाती है, क्योंकि तमाम चीजें, अभियान तो इसी तरह का है, सुशासन तैयार है, तो सुशासन कितना है और इसकी पहुंच के लिए उन ग्रामीण अंचलों में पहुंचना और वो कितना प्रभावी दिखाई देता है, ये आप कैसे पता लगाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हो, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी हो, एक मूल मंत्र को लेकर चलते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। वो उसके लिए फिर धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, इसकी परवाह किए बिना लगातार काम में लगे हुआ देखने को मिला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी शक्ति के करी गांव में पेड़ के नीचे बैठ के लोगों से सुझाव लिए, निरीक्षण किया, योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है और किन किन योजनाओं का लाभ इनके तक पहुंचाया जा सकता है। इसको लेके गंभीरता के साथ यदि हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं तो हमारा वो मंत्र, हमने जो स्लोगन दिया था चुनाव के पहले भी कि हमने बनाया और हम ही संवारेंगे, उस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। आज ये उनका कार्यक्रम आपको ये दर्शाता है कि हम जो बोले हैं उसमें गंभीरता भी हमारी है। कहीं ना कहीं आज हमारे मुख्यमंत्री जी यदि एक गांव में जाके और योजनाओं का निरीक्षण करते हैं, सुझाव लोगों से लेते हैं कि कैसे सरकार आप तक पहुंच पाए, सरकार की योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच पाए, योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो जाए, योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात उसका परिणाम भी दिखे, इस चीज को लेके हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीर है। और यही कारण है कि आज इतनी तपती धूप में उस क्षेत्र में जाके ग्रामीणों के साथ मिलके योजनाओं का लगातार जानकारी ले रहे हैं, योजनाओं का। और आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही लगातार विकास के दिशा में हम आगे बढ़े हैं। दुबे जी का मैं रुख करूंगा हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध जी, मुख्यमंत्री का ऑन स्पॉट जाकर समस्या का समाधान करना, जिस तरह से करते हैं ना कि समाधान वैसे भी होता है, फोन पर भी होता है, अधिकारियों के जरिए भी होता है, लेकिन ऑन स्पॉट जाकर समस्या का समाधान करना, आपको लगता है कि ये जो प्रशासनिक सिस्टम चला रहा है उसमें एक सुधार, एक अलग तरह का ये सिस्टम बनता हुआ दिखाई देगा? ललित जी, आज जब ये विषय डिबेट के लिए मेरे पास आया तो मैंने बहुत दूर तक सोचने की कोशिश की। ठीक है कि आप मध्य प्रदेश से हैं, हम छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन एक समय में तो हम आपके मध्य प्रदेश का ही हिस्सा होते थे। फिर उस समय के जो सीएम रहे, चाहे वो श्यामाचरण शुक्ल जी रहे, चाहे अर्जुन सिंह जी रहे, चाहे मोतीलाल वोरा जी रहे, शुक्ल बंधुओं की मैं बात करूंगा, श्यामाचरण जी, विद्याचरण जी की, उनका व्यक्तित्व तो इतना विराट हो जाता था कि आम आदमी की पहुंच से बहुत ऊपर हो जाता था। तो ये को अलग तरह की छवि थी, आम आदमी से जो कनेक्ट होने वाली स्थिति उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी। अर्जुन सिंह जी इतने गंभीर मुख्यमंत्री थे विभाजित मध्य प्रदेश के कि मतलब यह कि संवाद होना बड़ा मुश्किल था। हालांकि समझ उनकी बड़ी गहरी थी, प्रशासन पे जबरदस्त पकड़ थी। वोरा जी में जरूर सहजता नजर आती थी, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा अवसर नहीं रहे। राजनीति का क्या है ललित जी, पैटर्न बदला है पिछले कुछ सालों में।
आप अपने यहाँ के जो सीएम रहे जिस समय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को ले लीजिए, तो उन्होंने जनता की नब्ज पकड़ी और जगत मामा हो गए। हमारे यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी थे तो चौर वाले बाबा हो गए, भूपेश बघेल जी का समय में आया तो काका हो गए। अब जो है मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के साथ जो विशेषण जुड़ा हुआ है, साय है तो साय साय। प्रशासन की बात है तो वो आपने जो सवाल प्रशासनिक चीजों को लेके पूछा, तो बात यही है कि काम हो रहा है कि नहीं, साय साय। लेकिन जहां तक कि अब ये जो आज के विषय की बात है, ठीक है कि 8 अप्रैल से 31 मई तक 3 चरणों में जो है सुशासन तिहार चल रहा है, सुराज तिहार चल रहा है। लेकिन इसमें एक जो गौर करने वाली बात है कि 40 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। 40 लाख का आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी जो है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अलावा जो नगरीय निकाय चुनाव को इसमें लगाया गया है पूरी तरह, ये बहुत अहम बात है। इसका कारण है कि सड़क, बिजली, नाली, पानी, ये सब जो चीजें हैं ये एक आम आदमी से जुड़ी होती है। उस सबसे ज्यादा जो है आदमी इसी से प्रभावित होता है। मैं खुद रायपुर शहर में रहता हूं, तो यहाँ के रायपुर नगर निगम के जोन दफ्तर है, जो 10 जोन होते हैं, तो अपने अपने स्तर पे जुटे हैं। तो कुल मिला के ये चीज एक अच्छा लगता है कि आम आदमी के पास एक ये सुअवसर होता है अपनी बात को पहुंचाने का और निराकरण की, जिसमें पूरी गुंजाइश होती है। लेकिन कुछ बड़े कदम भी हुए इसमें, जैसे रजिस्ट्री से संबंधित रजिस्ट्री की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में आज तक जटिल समझी जाती रही है, तो उसमें 10 क्रांतिकारी नवाचारों का तोहफा दिया है विष्णुदेव साय जी ने। डिटेल में नहीं जाएंगे, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर कि रजिस्ट्री में 10 क्रांतिकारी नवाचार हो तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर बात जो मैंने कहा कि आज आम आदमी से कनेक्ट होने की, तो सहजता और सरलता की जो एक मिसाल जो है विष्णुदेव नहीं, तो साय जी में, ये आप क्या कुछ कहेंगे अनिरुद्ध जी? क्या पारंपरिक शैली को बदलने वाला एक मॉडल इसके रूप में आप इसको देखते हैं क्या? निश्चित रूप से मैं आपके इसी सवाल पे आ रहा था ललित जी कि मतलब ये कि बात देखिए, मैंने बताया कि वहां रजिस्ट्री से संबंधित 10 जो है क्रांतिकारी नवाचारों का तोहफा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात ले लीजिए, वहां पे जो समाधान पेटी लगाई गई ताकि ग्रामीणों को अपनी बात रखने में कहीं कोई जो है दिक्कत ना आए। आज भी बस्तर में भोले भाले आदिवासी या तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या फिर उतने खुल नहीं पाए। परिस्थितियों ने, जो जटिल परिस्थितियों ने उनको इतना ज्यादा रोक दिया, तो सीधे सीधे वहां पे समाधान पेटी लगा दी गई। बात है सहजता सरलता की, जो राजनीति का जो पैटर्न बदला। तो आज ही की बात ले लें, जैसे वो शक्ति जिले के करी गांव में मुख्यमंत्री जी पहुंचे, तो पेड़ के नीचे खाट बिछाकर उन्होंने चौपाल लगा ली। तो ये इस बात का द्योतक है कि एक मुख्यमंत्री किस तरह जो एक अति सामान्य आदमी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से कनेक्ट होता है। ठीक है पुरंदर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्या, जब आप एक चौपाल के नीचे खड़े होते हैं, वहां खाट लगाते हैं। आम जनता सोचती है कि देखो ये खास नहीं है, ये आम है, हमारी तरह है, हमारे बीच में आए, हमसे बात कर रहे हैं, हमारा दर्द जो है वो बांट रहे हैं। तो ये जो एक सरलता, एक सादगी, मुख्यमंत्री इसको एक जो संवेदनशीलता का उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये जनता से कनेक्ट बढ़ाने की कोशिश? निश्चित ही हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी आदिवासी नेता हैं और वो बगिया गांव से आते हैं। उन्होंने सुबह 10 बजे से लेकर के अपने कार्यालय में मिलने का समय रात को 12 बजे 2 बजे तक लोगों से मिलते हैं। दूर दराज से आए गरीबों से, आदिवासियों भाई से, महिलाओं से, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके ही सोते हैं। कई बार उनका तबीयत भी खराब हुआ, पर इस गर्मी में, भरे गर्मी में वो जा करके यदि लोगों की चिंता कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द के बांट रहे हैं, इसी में लोग अभिभूत हैं। देखिए, आप मुझे देख पा रहे होंगे, मैं काला चश्मा लगा के बैठा हूँ। मैं आज मद्रास से आया हूँ आँख का ऑपरेशन होके, परंतु जनता जनार्दन के काम के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के दुर्द के लिए अपने दुख को त्याग करके जो करे वही सही नेता है। ये आप तो सही कह रहे हैं। मैं देखिए मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे सवाल मेरा ये है, मुख्यमंत्री ने एक ऐसा गांव, सुदूर गांव चुना। वो चाहते तो किसी बड़े शहर में जा सकते थे जहां बहुत कम समस्याएं होती है, आसानी से उनकी बातचीत हो जाती, और एक दिखाई देता है पोस्टर, वो भी एक बहुत अलग टाइप का दिखाई देता, बड़े शहर में बड़े लोग। लेकिन उन्होंने चुना एक छोटा सा गांव जहां समस्या हो, उनको पता था कि यहाँ समस्या हो सकती है और शायद यहाँ के गांव तक कोई पहुंचता भी नहीं होगा। वहां मुख्यमंत्री पहुंचे
तो इसके एक उदाहरण देने की कोशिश की उन्होंने। देखिए ललित जी, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री सरल, सहज और संवेदनशील हैं। यही कारण है, यही आप आज के कार्यक्रम में देखे होंगे कि कितनी सहजता से एक पेड़ के नीचे बैठ के लोग ग्रामीणों के बीच में उनकी समस्याओं को जानने का कोशिश किए। मैं तो कहता हूँ ये हमारे प्रदेश के मुखिया ही नहीं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, वास्तव में एक परिवार के मुखिया के भूमिका में काम कर रहे हैं। आप देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके उसके पोषण को लेके, उसके पढ़ाई लिखाई को लेके, रोजगार सृजन को लेके, ये सब काम विष्णुदेव सरकार की साय ने चुना है और वो कर रहे हैं योजनाओं, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। उसके बाद अब चले आए तो इलाज की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाती है और फिर उसमें ध्यान भी दिया जाता है कि हमारे स्वास्थ्य की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। फिर बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का माध्यम हो, महतारी वंदन के माध्यम से बहनों को लगातार सशक्त करने का काम विष्णुदेव सरकार की काम कर रही है। उसके बाद चले आए तो फिर यदि वृद्ध हैं तो उनके तीर्थ यात्रा का भी चिंता विष्णुदेव जी करते हैं। ये संवेदनशीलता है, इसको संवेदनशीलता कहते हैं। फिर चाहे युवाओं के रोजगार सृजन के दिशा में, चाहे फिर वो बेंगलोर जाना हो, मुंबई जाना हो, उसमें भी लगातार गंभीरता से लगे हुए हैं। यहां से लेकर आखिरी तक यदि परिवार के किसी व्यक्ति का निधन होता है तो उसके अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था सरकार योजनाओं के माध्यम से करती है। इसको संवेदनशीलता कहते हैं। ये संवेदनशीलता, सहजता, सरलता हमारे विष्णुदेव साय जी में देखने को मिलता है। आज के कार्यक्रम में भी वो देखने को मिला है। और हमारे जो मूल मंत्र है उस मंत्र को चरितार्थ करने का काम विष्णुदेव जी कर रहे हैं। तुम्हारी सरकार तुम्हारे द्वार, उनके दरवाजे जाके उनसे पूछना कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, हमारी जो योजनाएं चल रही है उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो पात्र हितग्राही है उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता भी यदि हमारे मुख्यमंत्री करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ही हो सकते हैं। और आज ये हमारा कार्यक्रम जो है 8 अप्रैल से लेके 3 मई तक लगातार ये कार्यक्रम बना था और इसी कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में जाके जनता के विकास से सरोकार रखने का काम यदि हमारे विष्णुदेव जी साय करते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, यही मूल मंत्र को लेके हमारे मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। सरल, सहज और संवेदनशीलता आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी का दिखा है। जी अनिरुद्ध जी, जिस तरह की योजनाओं की जानकारी, क्योंकि योजनाएं तो कई तरह की बनाई जाती है लेकिन वो धरातल पर वास्तविक रूप से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और जगह जगह जाकर जिस तरह से पीएम आवास योजना की जानकारी ले रहे हैं, महतारी वंदन योजना की जानकारी ले रहे हैं, तो वो क्या ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने योजना बना दी लेकिन क्या आम लोगों तक पहुंच रही है। और ये जब जनता देखती है, सुनती है, तो कितना भरोसा, कितना यकीन होता है अपने मुख्यमंत्री पर। देखिए, 2 आपने महत्वपूर्ण बात कही, महत्वपूर्ण शब्द कहे, प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन। और ये एक अहम बात है कि जब मुख्यमंत्री का पदभार संभाला विष्णुदेव साय जी ने तो जो पहली फाइल में जो दस्तखत उन्होंने किया था तो जो है प्रधानमंत्री आवास की, मेरे ख्याल से जहां तक है कि 18 लाख करीब जो है आवास जो है पड़े रहने, रुके रहने की बात थी। उस वो पहली फाइल थी जिसपे उन्होंने दस्तखत किया था। उसके बाद महतारी वंदन का भी क्रियान्वयन होने में कहीं कोई समय नहीं लगा। तो 2 जो भारतीय जनता पार्टी, और भी बहुत बड़े वादे थे लेकिन आपने जो 2 महत्वपूर्ण बात कही, दोनों वादों के पूरे होने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन एक बात और जो गौर करने लायक बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो उसका आधार बनने का था आदिवासी राज्य। ये पहली बार हुआ है कि किसी आदिवासी नेता को जो है मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। बात उस समय कही गई थी कि अजीत जोगी जो है आदिवासी जो है मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी जो जाति का जो मामला था उसका आज तक के उस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है, तो इसलिए नहीं माना जाता। लेकिन एक जो छवि वाली बात है
मैंने कहा ना कि राजनीति का पैटर्न बदला है है। सहज दिखना और सहज होना, ये दोनों में ललित जी बड़ा अंतर होता बिल्कुल। है, सहज दिखने और सहज होने में। ठीक है सर। जहां तक के एक जो छवि है, ठीक, समय कम है निर्मोही सर। हाँ। निर्मोही नेता की जो मुझे छवि जी नहीं आप अब तक नजर आती है। कंटिन्यू 2 कीजिए लाइन में बहुत। मैं अपनी बात पूरी हाँ जी करूंगा, जी ललित बिल्कुल 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 सर। जी 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 निर्मोही नेता की एक जो छवि जो नजर आती है, इस शब्द को गौर करिएगा, मैं अभी तक के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, वो विष्णुदेव साय जी में नजर आती है। कहीं कुछ ऐसा राजनीतिक जोड़ तोड़ जो है, उठापटक जैसी जो चर्चा अभी तक 1.5 साल में होती तो नजर नहीं आई है कि कहीं कोई किसी चीज को डैमेज होने की बात हो रही है पार्टी के भीतर या बाहर भी, तो वो वाला पक्ष कहीं कुछ ललित जी अभी तक होते नजर नहीं आया। चलिए ठीक है सर, अनिल जी समय कम है, समय कम है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जनता चाहती है कि उनका लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जिसको वो चाहते हैं वो उनके बीच आए। हालांकि मुख्यमंत्री के पास समय कम होता है, व्यवस्थाएं बहुत होती है, प्रशासनिक दायित्व भी है, तमाम चीजें, लेकिन इसके बावजूद जब मुख्यमंत्री लोगों के बीच में पहुंचते हैं, जनता के बीच में पहुंचते हैं, तो जनता को लगता है कि ये खास नहीं है, ये आम है हमारी तरह, और यही आम बनना मुख्यमंत्री को खास भी बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पुरंदर जी आपका भी, मुकेश जी आपका भी, अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज खबरों का सिलसिला लगातार